पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट के हार के बाद क्या हो जाएगी टीम इंडिया एशिया कप से बाहर? श्रीलंका के साथ आज के मैच में क्या रहेगी टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी? डू और डाई मैच में कप्तान रोहित क्या कर सकते हैं प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव? पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ सुपर स्पीक के इस वीडियो पर। नमस्कार, स्वागत है आपको सुपर स्पीक पर। और आज है सुपर 4 का दूसरा मैच, भारत बनाम श्रीलंका। भारत पाकिस्तान से 5 विकेट से अपनी करारी हार को प्राप्त करने के बाद आज उतरेगी अपनी नई स्ट्रैटेजी के साथ। क्या सोचेंगे कप्तान रोहित शर्मा, किस स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे? क्योंकि इस हार जो पाकिस्तान के साथ उनको मिली है, उसके बाद जीत बहुत ज़रूरी हो गई है भारत को। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज भी मौजूद है क्रांति के साथ बातचीत करेंगे। क्रांति, भारत का जो प्लान था पाकिस्तान के साथ और जैसे खेला भारत का टीम ने, उससे क्या भारत टीम को सीखना चाहिए और क्या गलती थी उनका, क्या चेंजेस हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ मैं मानूंगा एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला हमें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच था। भारतीय दल की स्ट्रैटेजी भी लगभग सही था। हालांकि टॉस हमारी तरफ नहीं गिरा, फिर भी बैटिंग हमने काफ़ी अच्छे तरह से किया। पहले से स्टार्टिंग अच्छी दिए रोहित और राहुल ने, फिर वी सी दैट कोहली बैक टू फॉर्म। जी, एक अच्छा टोटल तो कर लिया था, 180 के आसपास टोटल कर लिया था। मगर मैं मानता हूँ गलती के बारे में अगर मैं कहूँगा तो पूरे मैच में गलती हमने सिर्फ आखिर के 2 या 3 ओवर में किए। एक कैच ड्रॉप होता है, हम लोगों ने देखा है, इवन वी आर वाचिंग इन सोशल मीडिया दैट अर्शदीप सिंह इज टोटली गेटिंग बुलिड बाय आवर इंडियन फैंस। तो ये सब तो होना ही था। मतलब कैच छोड़ो मैच छोड़ो, ये तो कहते ही आए हैं लोग, मगर मैं नहीं मानूंगा कि एक कैच की वजह से आप पूरा मैच हार गए। ऐसा भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी के 2 ओवर में आपको डिफेंड करने थे, 26 रन चाहिए थे और आपके पास अपने स्ट्राइक बॉलर भुवनेश्वर कुमार का 1 ओवर बचा था। जी। तो 19वें ओवर में लगभग 19 रन लीक करना, ये मैं मानता हूँ एक स्ट्रैटेजिक गलती हुआ वहाँ स्ट्रैटेजी पे। ब्रेक हुई है उसमें। बिल्कुल जी, हम भी नहीं मानते हैं वो जो कैच छोड़ा और मैच भी छोड़ा जी जी जी। स्ट्रेटजी को, नए क्योंकि नए प्लेयर देखिए, हैं, उनके पास दबाव होगा, पहले जी, खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। भुवनेश्वर कुमार के पास अपना अनुभव है। ऐसे नहीं कि आज बिल्कुल पहली बार खेल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ और भी मैच खेल चुके हैं वो। और अर्शदीप इस बार नहीं है। नहीं है तो क्या हो रहा है कि जो उनका 19 रन खाना, जी जी जी, ये भी एक जो बड़ी चूक हो गई है भारतीय बहुत दल बड़ी से। चूक हो गई भारत के लिए। और भारत का टीम मुझे बहुत काजुअल ही लग रहा था फील्डिंग जी में। जी जैसे कि पाकिस्तान का अप्रोच भी उतना बेहतर नहीं था, फिर जी भी क्योंकि हम बाबर रिजवान को छोड़ के उनका बैटिंग जो है मध्यक्रम, उनमें उतना ताकत नहीं है नहीं है। कि जो वो किसी भी रन चेज को बिल्कुल हासिल कर जाएं। लेकिन भारत ने उनको करने की मौका दिया मौका है। दिया, बिल्कुल। तो देखिए, आसिफ अली अच्छा खेलते हैं, वो तुक्के जैसा बल्लेबाज है, बट ऐसे चलते चलते वो चल गए। जी नहीं तो हमारा बॉलिंग में और भी कुछ बदलाव चाहिए, क्योंकि चाहिए, रफ्तार नहीं है गेंदबाजी बिल्कुल। में और वो बाउंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ। काफी रन लीक किया हार्दिक काफ़ी रन पांड्या ले किया उनसे। उन्होंने। हाँ, तो गलती किसका हम दे नहीं सकते, लेकिन भुवनेश्वर जैसे खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी, उनके पास अनुभव है तो उनको बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल और सर्कमस्टेंसेस को लेके उनको काफ़ी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम अर्शदीप को गलती साबित नहीं कर सकते हैं। तो टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी जो बैटिंग लाइन को लेके, वो काफ़ी उतावला हो रहे हैं कि उछल रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सूर्य कुमार यादव हमारे पास है, हम उनको लेके बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लेंगे, ये जी। सब जो माइंड में रखता है टीम इंडिया, ये होगा वो होगा। तो श्रीलंका के साथ क्या रहेगी उनकी स्ट्रेटेजी? जैसे श्रीलंका अभी अपनी बैटिंग लाइनअप को लेके काफ़ी सारी टॉप पिक पर है। जी, श्रीलंका के खिलाफ मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं तो उनके, अगर इंडिया के बैटिंग के अप्रोच के बारे में बात करूं, जी। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ हमने अप्रोच तो सही किया था, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद हम 20-25 रन पीछे छोड़ गए। जी जी जी। तो ये मैं मानूंगा कि अगर कोहली अगर 1-2 गियर ज़्यादा शिफ्ट करते, पहले से ही शिफ्ट करते, अगर थोड़ा अटैकिंग मोड लेते, या फिर मैं मिडिल मॉडल भी तो देखने को मिला हमें पाकिस्तान के खिलाफ। हमने देखा कि ऋषभ पंत कुछ एक चीकी शॉट खेल के आउट होते हुए देखा, हार्दिक पांड्या को सॉफ्ट डिसमिसल होते हुए देखा। तो ये मैं मानता हूँ एक छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है भारतीय दल की बल्लेबाजी क्रम में, जी। मगर मैं मानूंगा अगर अटैकिंग अप्रोच लेंगे
अगर 200 के करीब हम स्कोर कर पाते हैं, एक अच्छा टोटल हो सकता है। अगर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, अगर हम टॉस हमारी तरफ नहीं गिरेगा, इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट देन यू शुड बी फोकसिंग ऑन स्कोरिंग मच मोर हायर टारगेट, सेटिंग हायर टारगेट। लेकिन ये सारे कप्तान वही बोलते हैं कि वी आर दस 10 और 15 रन शॉर्ट, 10 to 20 रन शॉर्ट, बिल्कुल, बिल्कुल। दिस टाइप ऑफ वो बातें करते हैं। लेकिन मैं उस चीज़ को थोड़ा काफ़ी तवज्जो नहीं देता, क्योंकि देखिए जैसे कि कल जो भारत और पाकिस्तान के खिलाफ परसों मैच था, जी। तब विराट कोहली ने एक अच्छा इनिंग्स खेला, अच्छा पारी खेला, क्योंकि उनका स्कोर को हम छोड़ दें तो काफ़ी पीछे टीम इंडिया रह जाता। तो काफ़ी जो उनसे पहले जो बल्लेबाज आए थे जी, जी। और उनके बाद भी जो जी। बल्लेबाज आए, उनको भी काफ़ी मजबूती के साथ रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली अपना इनिंग्स खेल लिए, वो ऐसे खेलते हैं और ऐसे खेलेंगे आगे भी। बिल्कुल। तो उसी चीज़ को देखते हुए श्रीलंका के पास काफ़ी अटैकिंग बल्लेबाज भी है अभी। कुशल मेंडिस की बात करें, भानुका राजपक्सा की बात करें, और फिर धनुष गुणतिलका नहीं चल रहे हैं अभी, लेकिन चल गए तो उनके पास भी काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से रन करने की भी क्षमता है। जी, देखिए, अगर इंडिया की बॉलिंग अटैक के रणनीति के बारे में बात करूं, तो कप्तान रोहित को ये पहले ध्यान देना चाहिए कि आप किस गेंदबाज को किस बाउंड्री के खिलाफ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दुबई के मैदान काफ़ी बड़ा है, जी आपको जी। उसका हमेशा देखने को मिला है कि एक तरफ का बाउंड्री का ज़्यादा बड़ा है, एक तरफ का छोटा है। हम्म। तो बॉलर शुड बी यूज्ड इन अ मैनर कि आपको उसको लेग साइड में बड़ा बाउंड्री देना जी पसंद जी करेंगे, तो बाउंड्री के अकॉर्डिंग ही आपको गेंदबाजी लगाना चाहिए रोहित जी को। जी। लेकिन दिनेश कार्तिक का ना होना कितना बड़ा चूक है भारत के लिए, क्योंकि ऐसे भी जस्ट वो एक ही मैच खेले हैं, उनमें जस्ट एक दूसरी छोर पर खड़े होने का मौका ही मिला उनको, बिल्कुल, बैटिंग बिल्कुल। करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, और इस मैच में सीधा उनको बाहर कर देना, ऋषभ पंत को फिर वापस ले आना, जी। और ऋषभ पंत का ये जो लापरवाही की जैसी शॉट खेलना एक प्रेशर वाली मैच में, जी। आप कैसे रीड करते हैं इस चीज़ को? जी, मैं मानता हूँ ऋषभ पंत भी अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं, मगर एक ही मैच में आप उनको जज नहीं कर सकते। वो भी एक हाई वोल्टेज मैच था। मैं मानता हूँ अगर ऋषभ पंत भी अच्छा खेल लेते तो अच्छा टोटल हो सकता था, जी मगर वो भी एक एक फैंसी शॉट खेल के ही आउट हुए थे। तो मैं मानता हूँ इंडिया शुड बी गो विथ ऋषभ पंत गिविंग अनदर चांस फॉर दिस मैच ऑल्सो। तो व्हाट शुड बी द प्लेइंग 11 फॉर दिस मैच अगेंस्ट श्रीलंका? देखिए, भारतीय दल का जो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्लेइंग 11 में जो हमें कमी नज़र आई, जी वो थी गेंदबाजी में। देखिए, जी। हार्दिक पांड्या को आप पांचवें गेंदबाज के हिसाब में खिला रहे थे और वो रन भी कर रहे थे। हम्म। उनके अलावा आपके पास कोई छठा गेंदबाज मौजूद नहीं था। हालांकि दीपक हुडा मौजूद थे, मगर उनसे आप करवाए नहीं। करवाया नहीं जी। तो मैं मानता हूँ अगर दीपक हुडा की जगह पे आज शायद अगर आप अक्षर पटेल को अक्षर खिला पटेल देते होते हैं, तो जरूर वो बल्लेबाज बिल्कुल उनके पास गेंद, कैपेबिलिटी जी है जी 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 और जरूर। बल्लेबाजी करने में वो रखते हैं, दमखम रखते हैं, मतलब। और उसके साथ साथ आपको एक लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलर जी भी मिल जाएगा। जी जी। तो मैं मानता हूँ दीपक हुडा की जगह पे अगर अक्षर पटेल खिलाना चाहेंगे तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। या फिर अगर आपको पेस अटैक में थोड़ा बढ़ाना चाहिए तो आप आवेश खान के, अगर आवेश खान इज फिट ना हो देन यू कैन मेक हिम प्ले। लेकिन श्रीलंका भी उतना मजबूत नहीं है जैसे कि वो जी, लग जी। लग रहा है और जैसे खेला है, क्योंकि वो जो अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके खेल के आ रहा है। जी। हम अफगानिस्तान के खिलाफ देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ देखिए, दोनों में से वो एक मैच को डिफेंड किया है, बिल्कुल, एक मैच बिल्कुल। को चेज किया है। तो दे जैसे मस्ट बी हाईली कॉन्फिडेंट फॉर जी दिस मैच। जी जरूर होंगे जरूर, क्योंकि आप जो एक इस इस तरीके का टूर्नामेंट से आप इतना बड़ा मैच जो जीत के आ रहे हो एक मैच जी। हारने के बाद, आज तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पे होना भी बिल्कुल, चाहिए और बिल्कुल। होंगे भी। तो श्रीलंका की गेंदबाजी भी थोड़ा बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर है, मगर मैं मानता हूँ अगर आज देखिए भारतीय दल को बल्लेबाजी करने का अवसर मिलेगा तो उनका, हमने ये देखने को मिला है कि भारतीय बल्लेबाज हमेशा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉल के खिलाफ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनको। जी जी चाहे वो रोहित की बात करें या फिर कोहली या राहुल की बात करें, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के खिलाफ ये लोग थोड़े बल हल्के नज़र आते हैं। जी। तो आई थिंक सनका विल बी यूजिंग उनका जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, दिलशन मधुशंका। दिलशन मधुशंकर जी। उनको अगर वो पावर प्ले में इस्तेमाल करेंगे तो शायद भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कतों का सामना कर सकता है। जी जी। और फिर उनका स्पिनर की बात करें तो हसरंगा हसरंगा है, और महेश तीक्ष्णा, तिक्साना है, वो भी ये उतना, दोनों में हाँ वो बिल्कुल। है, मतलब काबिलियत है। जी, जी। और लेकिन फिर महेश तिक्साना भी उतना ज़्यादा चले नहीं है इस बार। बिल्कुल। तो
इस टूर्नामेंट में क्या रही है सबसे बड़ी अच्छा चीज़ है कि जो सुपर 4 और सुपर 6 का फॉर्मेट हो गया है, तो उसमें रन रेट की कोई इशू नहीं होने वाला है, बिल्कुल। क्योंकि आपको मैच जीतना जितना पड़ेगा। यहाँ तुम हारोगे तो कंप्लीटली चले जाओगे, क्योंकि इंडिया इज नाउ ऑन डू और डाई हाँ स्टेज। डू और डाई स्टेज। बाकी के जो दो के दो मुकाबले बचे हैं, ये दोनों के दोनों उनको जीतना चाहिए। जी बिल्कुल जरूर। आज तो श्रीलंका के सामने है, अगला मुकाबला अफगानिस्तान के सामने होगा। ये दोनों मुकाबला इंडिया को जीतना पड़ेगा अगर फाइनल में खेलना होगा तो। जी जी जी। तो भारत की तरफ से देखें तो हम एक आधा चेंजेस को उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अगर मैं कि चाहूँ, क्योंकि 5 बॉलर के साथ आप नहीं उतर सकते हैं हमेशा। T20 में मैं मानता हूँ एक एक्स्ट्रा बॉलर आपको चाहिए ही चाहिए होता है। जी क्योंकि देखते हैं हार्दिक पांड्या अपना रेगुलर बॉलर तो नहीं है, मैं मानता हूँ ये रिसेंटली हार्दिक पांड्या अच्छी गेंदबाजी किए हैं, मगर उनका भी एक खराब दिन हो सकता है। जी वही देन यू नीड अनदर एक्स्ट्रा हार्दिक बॉलर। पांड्या का बैकअप हमें लेकर चलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो ये थी भारत और श्रीलंका मैच की स्ट्रैटेजी। उस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बन रही है सुपर स्पीक पर। तब तक के लिए जय हिंद।